बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। तो हम पहुंच चुके हैं लिस्बन एयरपोर्ट पे वापसी के लिए, यूके के लिए। तो ये मेरे बेटे ट्रॉली पे सामान रखने लगे हैं। हाँ। दोनों बेटे छोड़ने चला आए ले बहू भी, और बहुत ही जज्बाती मंजर हो गया था आगे जाके। तो मेरे हैंड साथ कैरी साथ अगर करा रहिएगा, सकते हैं शीरी से पूछ लो। हैंड कैरी करा सब चेक इन करा देना कुछ चाहिए तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, सबसे मुश्किल। जब कोई आ रहा था बहुत खुशी होती है। मैं कह रही थी कि वो एयरपोर्ट ही दूसरा लगता है, और जब जा रहे होते हैं वो एयरपोर्ट और लगता है। चले चलते हैं अंदर। ये इधर से देखनी होगी। ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी चेक इन एरिया लिखा जी। पहुंच गए एयरपोर्ट पे, और अब चेक इन तो कर लिया था। मेरा लगेज था कुछ, उसका पे भी कर दिया था। अब सब करा करू के तो जहाज़ में बैठ के हैं, और रोने से मेरी हालत देखें क्या हो गई है। बेटों के पास बार बार चली भी जाती हूँ, लेकिन जब भी छोड़ के आना हो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन थे। वो तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं पूरे रास्ते बिलीव मी रोती आई हूँ। और ऐसे ही होता है मेरे साथ। हालांकि अभी 6 महीने बाद दोबारा उनसे मिली हूँ, लेकिन एक होता है ना, माँ तो माँ ही होती है। जितना भी रोज़ भी बच्चे उसके पास हों तो तब भी उन्हें देखती रहती है, उनसे बातें करती रहती है। बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से, और सब माँओं के साथ ऐसा ही जी। बस यही मैं कह रही थी अपने बेटे से ना, छोटे से, और छोटा तो हमारा छोटा ही है ना, तो उसे कह रही थी कि ये देखो एयरपोर्ट वही एक ही एयरपोर्ट होता है जहाँ से हम किसी को सी ऑफ भी करते हैं, जहाँ से अपने प्यारों को मिलते भी हैं, जहाँ पे अपने प्यारों से बिछड़ते भी हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट मिलते हुए बिल्कुल और लगता है, और जब बिछड़ने लगते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है ना। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा ही होता है ना जी। तो ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ऐसा लगता है जो भी ट्रैवल करते हैं और अपने प्यारों से यकीनन मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं। यही लाइफ का एक हिस्सा है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। और देखिए कितना आसान है हो गया एक दूसरे से मिलना। मुझे पता भी नहीं चला, मैं पहले नॉर्वे गई, नॉर्वे से फिर बेटी से होके तो फिर अपने दोनों बेटों के पास चली गई, बहू के पास। तो इतना अच्छा टाइम गुजरा मुझे ना। 2.5-3 महीने जो मैं यूके से बाहर रही हूँ, घर से, अपने इस घर से दूर, मुझे पता भी नहीं चला। बच्चों में जब इंसान होता है, एक बेटा बहू, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे ही शादमानी रखे, खुश। और अब ये जी जहाज़ ने अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। अभी टैक्सी कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला अभी टेक ऑफ कर जाएगा। और मेरा बेटा जो है ना, जो मेरे साथ अभी बहू बेटा वापस आए हैं, तो वो कह रहा था कि घबरा रहा था थोड़ा सा। तो मैंने कहा मुझे दो ही टाइम के दोनों अच्छे लगते हैं। बहुत हैरान हो रहा था वो। मैंने कहा टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेन की ना, जो अक्सर लोग घबराते हैं, लेकिन मुझे दोनों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, जैसे ही मेरी बहू ने यहाँ पे कहा ना कि मामा नीचे देखे सिटी को, हो मैं विंडो की तरफ बैठती हूँ ना, तो उधर ही बैठी हुई थी। जो ही मैंने देखा तो बस मेरे बेटे मुझे याद आ गए, और मैंने दाड़ो दाड़ रोना दाड़ो दाड़ कह रही हूँ, ज़ारों कतार दाड़ो दाड़ क्या होता है ये। मतलब मैं तकरीबन पूरे रास्ते रोती आई, और अपने छोटे बेटे को तो बहुत ही मिस कर रही हूँ। लेकिन चली जाऊँगी इंशाल्लाह, फिर जब वो आ जाएंगे, जब मैं चली जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं। और ये मेरा एज़ यूजुअल टैप में जो दिया जाता है, हलाल तो कम होता है, लेकिन ये सैंडविच इनका वेजिटेरियन और चीज़ से भरपूर। उफ, मैंने जाते हुए भी खाया था जब नॉर्वे से गई थी पुर्तगाल, और अब भी मुझे ये चीज़ जो और वेजिटेबल वाला सैंडविच बहुत अच्छा लगा। तो गरम गरम उसी वक्त बना के देती है ना आपको, बहुत मज़े का होता है। और इसके साथ ग्रीन टी लेती हूँ, साथ अगर कोई मफ़िन वगैरह लेना हो, ड्राई नट्स या चिप्स वगैरह कुछ भी, तो ये चीज़ें ना। और मैं जो 100% ऑरेंज जूस होता है वो ले लेती हूँ। तो ये लेना पड़ता है, मतलब आजकल खुद नहीं देते खरीदना पड़ता है। तो
बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ सफ़र और इन्जॉय कर रही थी। दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे, बेटा और बहू। और ये देखिए खूबसूरत अब जो है ना उड़ान भरी है और इतना खूबसूरत नज़र आता है ना रात के वक्त जो सीन होता है। वैसे तो दिन को भी अच्छा लगता है, रात देखिए हर तरफ बादल कम थे और वरना तो बहुत बादल होते हैं कि अंधेरा कुछ आ गया। अच्छा मेरा कैमरा इधर उधर हो रहा था क्योंकि मेरे बेटे ने साथ मेरा हाथ पकड़ा हुआ था बच्चों की तरह। ये दरमियान वाला मेरा बेटा जो इधर होता है तो वो उसको ज़रा होता है बचपन से ज़रा है ट्रैवल सीखनेस, उसे एयर सीखनेस जो भी कह लिया आप, होती है ना सबको ही कभी कभी। और हालांकि ट्रैवल सबसे ज़्यादा शायद इसी ने किया, सभी ने किया लेकिन इसने शायद ज़्यादा किया, फिर भी एक रहता है इसको ना। तो बहुत खूबसूरत मंज़र था। ये देखिए मैं हर तरह से अपने साथ जो विंडो थी अगली पिछली दोनों विंडो से दिखा रही थी। और जहाज़ तकरीबन फुल ही था, कोई ऐसा नहीं था खाली, क्योंकि पुर्तगाल और यूके के दरमियान बहुत मूवमेंट है ना। जब मैं नॉर्वे से पुर्तगाल गई थी तो इतनी मूवमेंट नहीं है क्योंकि और सर्दी भी बहुत थी नॉर्वे में, कौन जाता उस वक्त -18, 17, 15 में, तो मूवमेंट इतनी नहीं थी तो प्लेन खाली था। और मैं तीनों सीटें आराम से मैंने उनके आर्म्स हटा के तो लेट के गई थी हैरानी की बात यह है कि यहाँ से पुर्तगाल का और पुर्तगाल से यहाँ का सफ़र जो है यूके का वो 2 घंटे का है, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट जो जाती है नॉर्वे से पुर्तगाल वो है जी 4 आवर्स की। तो 4 आवर्स में मैंने कुछ खाया पिया और बस वो अकेले सफ़र था, ज़िंदगी का पहला सफ़र अकेले था लाइफ का, क्योंकि बचपन में वालिदैन के साथ किया, जवान हुए तो शौहर के साथ किया, उसके बाद अपने बच्चों के साथ। तो खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और पुर्तगाल है ही बहुत खूबसूरत सिटी, यूके भी बहुत खूबसूरत, लंदन भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये है कि ट्रैवल टूरिज़म के लिए ना जो लोग पसंद करते हैं पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे यूके में भी लोग बहुत कुछ देखने आते हैं, लंदन आई देखने आते हैं, ब्रिज देखने आते हैं सब कुछ। तो फिर हम लैंड कर गए थे, ये अभी जो आप दिखा रहे थे वो हीथ्रो का एयरपोर्ट था, लैंड कर गए तो हमारी गाड़ी आगे आई हुई थी। तो अब घर जाएंगे, बहुत थक चुके थे, आगे का व्लॉग नहीं बना सकी थी। अगला फिर नेक्स्ट देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।